प्रवेश एग्जाम में आपका स्वागत है। चलिए आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ईसा पूर्व छठी शताब्दी के भारत में ये सिर्फ इतिहास की कोई आम तारीख नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा दौर था जब भारत एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक क्रांति से गुजर रहा था। माहौल में एक हलचल थी, एक बेचैनी थी जो नए विचारों और दर्शनों के जन्म के लिए बिल्कुल सही जमीन तैयार कर रही थी। तो इस पूरे बदलाव को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। ये हमारा आज का रोड मैप है। इसे खास तौर पर एग्जाम के लिहाज से तैयार किया गया है ताकि हर जरूरी बात आसानी से याद रहे। देखिए, किसी भी चीज के क्यों को समझने के लिए पहले उसके कब और कहां को समझना जरूरी होता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्यों उभरे, ये जानने से पहले हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें इनका जन्म हुआ था। तो उस समय का सीन कुछ ऐसा था। पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इनमें मगध और कोसल जैसे राज्य बहुत तेजी से ताकतवर हो रहे थे। और अगर समाज की बात करें तो वो 4 वर्णों की एक बहुत ही सख्त व्यवस्था पर टिका था, जिसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा और कई विशेषाधिकार हासिल थे। अब सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर इस पुरानी जमी जमाई व्यवस्था की नींव हिलने कैसे लगी, क्यों बदलाव इतना जरूरी हो गया था। तो इसका जवाब छिपा है नई टेक्नोलॉजी और आर्थिक बदलावों में। ये पूरा प्रोसेस ना बिल्कुल एक चेन रिएक्शन जैसा है और एग्जाम के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आया लोहे का हल। इससे खेती में जबरदस्त क्रांति आई। पैदावार इतनी बड़ी कि लोगों के पास उनकी जरूरत से ज्यादा अनाज होने लगा। इसी अधिशेष या सरप्लस की वजह से बड़े बड़े शहर बसे, व्यापार बढ़ा और एक नया अमीर व्यापारी वर्ग यानी वैश्य समाज में ताकतवर बनकर उभरा। और यहीं से समाज में एक असली तनाव, एक पावर स्ट्रगल शुरू होता है। एक तरफ थे क्षत्रिय, जिनके पास असली राजनीतिक और सैनिक ताकत थी, और दूसरी तरफ थे ब्राह्मण, जिनका समाज और धर्म पर पूरा कंट्रोल था। अब क्षत्रिय ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि असली पावर तो उनके हाथ में है, तो फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ कैसे। तो देखिए, टकराव हर लेवल पर था। अर्थव्यवस्था बदल रही थी, सिक्कों का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन पुराने धार्मिक ग्रंथ इन चीजों को अच्छा नहीं मानते थे। बड़े बड़े यज्ञों में हजारों जानवरों की बलि दी जाती थी, जबकि खेती के लिए उन्हीं जानवरों की जरूरत थी। मतलब पुरानी धार्मिक व्यवस्था नई अर्थव्यवस्था के रास्ते में एक रुकावट बन गई थी, और इसीलिए समाज एक नए सरल धर्म की तलाश कर रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे असंतोष और बेचैनी के माहौल में कैसे 2 महान व्यक्तियों ने समाज को एक नई राह दिखाई, एक नई उम्मीद दी। इसी बदलाव के दौर में 2 नई आवाजें उठीं, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की। दोनों ने वेदों के अधिकार और ब्राह्मण वर्ग के दबदबे पर सीधे सीधे सवाल उठाए। और हाँ, एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी हिंट, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए। एग्जाम्स में ये सवाल बार बार आता है कि महावीर और बुद्ध किस वर्ण के थे। उनका क्षत्रिय होना सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि ये ब्राह्मणों के प्रभुत्व के खिलाफ एक सीधा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी था। ठीक है, तो अब करते हैं एक तुलनात्मक विश्लेषण। ये दोनों धर्म एक ही सामाजिक उथल-पुथल से निकले, लेकिन इनके रास्ते और सिद्धांत काफी अलग थे। चलिए इनके बीच के कुछ जरूरी अंतरों को समझते हैं, जहां से एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते हैं। ये टेबल अपने आप में कई एमसीक्यूज का जवाब दे सकती है। खास तौर पे ध्यान देना है मूल विश्वास और अहिंसा वाले पॉइंट्स पर। जैन धर्म हर जीव में एक शाश्वत आत्मा यानी जीव को मानता है, जबकि बौद्ध धर्म अनात्म यानी नो सेल्फ की बात करता है। इसी तरह जैन धर्म की अहिंसा बहुत कठोर है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है। ये बहुत बड़े अंतर हैं। अब ये जो अनात्म का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा गहरा है पर बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ जैन धर्म से अलग था, बल्कि उस वक्त के ब्राह्मणवादी आत्मा के विश्वास को भी सीधी चुनौती देता था। ये एक क्रांतिकारी विचार था। तो चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है, उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं। एग्जाम से पहले आखिरी मिनट की तैयारी के लिए ये बहुत काम आएगा। बस इस एक चेन को याद रखना है। नई टेक्नोलॉजी आई, जिससे आर्थिक बदलाव हुए। इन आर्थिक बदलावों ने समाज में तनाव पैदा किया, और इस तनाव ने एक नई विचारधारा या नए धर्मों की जरूरत पैदा की। सिंपल। एमसीक्यू के लिए ये 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं: आत्मा, मार्ग और अहिंसा। जैन धर्म में जीव है, बौद्ध धर्म में अनात्म। जैन धर्म में कठोर तपस्या है, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग। जैन धर्म की अहिंसा अत्यधिक है।
इन्हीं पर अक्सर ऑप्शंस बनाकर सवाल पूछे जाते हैं। और ये रहे कुछ सीधे सपाट फैक्ट्स जो प्रीलिम्स में वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। दोनों संस्थापक क्षत्रिय थे। दोनों ने आम लोगों की भाषा प्राकृत और पाली का इस्तेमाल किया, संस्कृत का नहीं। और दोनों का सेंटर पॉइंट मगध के आसपास का इलाका था। अपने तैयारी को और मजबूत करने के लिए और ये परखने के लिए कि आज क्या सीखा है, praveshexam.com पर जरूर रजिस्टर करें। वहां मुफ्त मॉक टेस्ट्स और AI पावर्ड लर्निंग टूल्स भी मिलेंगे। और हाँ, अगर ये चर्चा फायदेमंद लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। और जाते जाते एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है, खासकर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए। जरा सोचिए, अगर ये नए धर्म ना आए होते और पुरानी व्यवस्था को चुनौती ना मिली होती तो आज भारत का इतिहास और समाज कितना अलग हो सकता था।